नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्तियास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा पे करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 15 मई के सवाल से। तो सवाल पूछा गया था हमारा कि किस राज्य सरकार ने संपीड़ित बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी दी। चार विकल्प दिए थे इसमें, जिनमें था गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु सरकार ने या फिर कर्नाटक ने। तो ये मंजूरी दी थी, यहाँ से हो जाएंगे महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने जो कि संपीड़ित बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी दी थी। इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपने आज के सवाल से। तो आज का सवाल है कि हाल ही में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2026 की थीम क्या रही है। चार विकल्प है: परिवार और सतत विकास, परिवार असमानताएं और बाल कल्याण, स्वस्थ परिवार, समृद्ध समाज, सामाजिक न्याय और शिक्षा। तो इस साल जो कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2026 ये 15 मई को मनाया जाता है, जो कि इस साल की थीम थी परिवार, असमानताएं और बाल कल्याण। ये इस बार की थीम रही है और ये हर साल 15 मई को ही मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य होता है मनाने का कि परिवारों से जुड़े सामाजिक, आर्थिक व जनसांख्यिकी मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि एक जिला एक उत्पाद मतलब ओडीओपी योजना के तहत अमेरिका को निर्यात किए गए बक्सा शहद का संबंध किस आकांक्षी जिले से है। चार जिले के नाम दिए हैं, जिनमें सही विकल्प हो जाएगा बक्सा, क्योंकि हाल ही की बात है, ये हाल ही में असम के आकांक्षी जिले जो कि बक्सा से बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई और यह निर्यात जो कि अपेटा द्वारा किया गया है। अपेटा द्वारा एक जिला एक उत्पाद पहल के तहत किया गया है। अगर देखें इसमें तो करीबन 20 मीट्रिक टन शहद जो कि ऐतिहासिक खेप 9 मई 2026 को गुवाहाटी से भेजी गई, जिससे स्थानीय मधुमक्खी पालकों को लगभग 43% अधिक मूल्य मिलने की उम्मीद की जा रही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किस कांग्रेस नेता को चुना गया। चार भी चार विकल्प है: पिनाराई विजयन, केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन या फिर शशि थरूर को। तो ये चुना गया है वीडी सतीशन। सही विकल्प जाएंगे यहाँ से। ये कांग्रेस नेता है जो कि वीडी सतीशन को हाल ही में केरल का अगला मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। ये यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट मतलब शॉर्ट में यूडीएफ के नेता हैं, जो कि 2026 के केरल विधानसभा चुनाव में यूडीएफ को 102 सीटों के साथ बड़ी जीत मिली, जिसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया है। वे इससे पहले जो कि 2021-2026 तक केरल के विधानसभा में वही विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मत्स्य सहकारी संस्थाओं पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया। चार विकल्प दिए हैं, सही विकल्प हो जाएगा हैदराबाद। ये किया गया हैदराबाद में 15 मई को, जो कि मत्स्य क्षेत्र में सहकार से समृद्धि की अवधारणा को सशक्त बनाने हेतु राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन जो कि हैदराबाद में किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य था कि देश में सहकारी आधारित जो कि मत्स्य पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना तथा मछुआरा समुदायों के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। कार्यशाला में जो कि सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी तथा मत्स्य विभाग के सचिव डॉक्टर अभिलक्ष लिखी ने तकनीक एकीकरण, बाजार संपर्क, स्टार्टअप इकोसिस्टम, आधुनिक मत्स्य अवसंरचना जैसे तथा सहकारी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण पर भी जोर दिया। इस दौरान पीएमएमएसवाई, पीएमकेएसएसवाई, जलाशय मत्स्य पालन, समुद्री शैवाल खेती, खुले समुद्र में केज कल्चर, मत्स्य बीमा तथा डिजिटल विपणन प्लेटफॉर्मों जैसे विषयों पर भी विस्तृत चर्चाएं की गई हैं।
अगला प्रश्न है कि भारत का पहला समर्पित एएनटीएफ पुलिस जो कि स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया। चार विकल्प है, मुंबई, दरियागंज, जयपुर या फिर लखनऊ। सही विकल्प हो जाएगा दरियागंज। एएनटीपी की बात करें, एएनटीएफ की, तो ये एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, ये इसका फुल नेम होता है। और ये जो कि नई दिल्ली के दरियागंज क्षेत्र में बनाया जाएगा। इस पुलिस स्टेशन का काम नशीली दवाओं की तस्करी और ड्रग्स के नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई करना होगा। और यह पहल जो कि नशा मुक्ति दिल्ली 2007 जो कि 27 अभियान के तहत शुरू की गई है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। चार विकल्प दिए इसमें भी। सही विकल्प हो जाएगा ग्लासगो। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन जो कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में जो कि केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इन खेलों के लिए भी भारत की तैयारियों की समीक्षा की। वहीं बैठक में भारतीय ओलंपिक संघ आईओएस जो कि आईओए और भारतीय खेल प्राधिकरण शॉर्ट में एसएआई और अन्य संबंधित एजेंसियों ने भी भाग लिया। वहीं सरकार का उद्देश्य था कि भारतीय खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं और सहायता प्रदान करना, ताकि वे खेलों में उत्कृष्ट और अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ये इनके उद्देश्य थे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा आदिवाणी प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है। तो चार विकल्प है, अंतरिक्ष अनुसंधान से, जनजातीय भाषाओं के संरक्षण हेतु एआई आधारित मंच से। तो सही विकल्प हो जाएगा जनजातीय भाषाओं के संरक्षण हेतु एआई आधारित मंच से, क्योंकि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ये आईआईटी दिल्ली और भगवान बिरसा मुंडा सेल जो कि बीवीएमसी के सहयोग से अस्थायी जनजातीय विकास में एआई और प्रौद्योगिकी की भूमिका विषय पर संगोष्ठी आयोजित की। और यह कार्यक्रम जो कि जनजातीय गरिमा उत्सव, याद रखेंगे यहाँ से, जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत 11 से 17 मई 2026 के विकास के प्रेरक के रूप में प्रौद्योगिकी थीम, ये इसकी थीम है, सप्ताह के दौरान आयोजित हुआ। जनजातीय गरिमा उत्सव दिवस की बात करें, ये 10 मई से 9 जून तक देश भर में मनाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि जनजातीय समुदायों की संस्कृति, योगदान और विकास को बढ़ावा देना। बात करें वहीं आदिवाणी की, आदिवाणी तो आदिवाणी जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित एक एआई संचालित बहुभाषी प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य जनजातीय भाषाओं के संरक्षण तथा जनजातीय समुदायों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच को मजबूत करना। ये होती है आदिवाणी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सीएसआईआर एएमपीआरआई द्वारा किस स्वदेशी तकनीक को उद्योग को हस्तांतरित किया गया। चार विकल्प है, ड्रोन निगरानी प्रणाली, सोडार प्रणाली, क्वांटम कंप्यूटिंग प्रणाली या फिर सौर ऊर्जा मॉड्यूल। सही विकल्प हो जाएगा सोडार प्रणाली। सोडार प्रणाली की बात करें पहले, तो यह एक तकनीक है जिसका उपयोग मौसम, वायु गुणवत्ता और पर्यावरण निगरानी के लिए किया जाता है। और यह ध्वनि तरंगों की सहायता से वायुमंडल की जानकारी भी प्राप्त करती है। और जो कि हाल ही में भोपाल में स्थित ये सीएसआईआर और एएमपीआरआई ने अपने याद रखेंगे 46वें स्थापना दिवस पर स्वदेशी सोडार का फुल नेम है साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग प्रणाली की तकनीक जो कि नोएडा की कंपनी को हस्तांतरित की है। ये नोएडा कंपनी है। अगर पूछा जाए कि स्वदेशी सोडार प्रणाली की तकनीक किस कंपनी को हस्तांतरित की गई है, तो सही विकल्प हो जाएगा नोएडा की कंपनी को। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड कहाँ विकसित किया जाएगा। चार विकल्प है, विशाखापट्टनम, कोच्चि, थूथुकुड़ी या फिर कांडला में। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से थूथुकुड़ी, क्योंकि भारत ने तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में
देश का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड विकसित करने के लिए समझौता किया। और यह परियोजना जो कि भारत को वैश्विक जहाज निर्माण क्षेत्र में मजबूत बनाने और समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और यह समझौता जो कि भारत और दक्षिण कोरिया के सहयोग से किया गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने एलपीजी सप्लाई समझौता किस देश के साथ किया है? चार विकल्प हैं। कतर, सऊदी अरब, कतर जो कि संयुक्त अरब अमीरात, या फिर ओमान। सही विकल्प होगा संयुक्त अरब अमीरात। ये यूएई के साथ समझौता किया गया है। यह समझौता जो कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और यूएई की एडीएनओसी कंपनी के बीच किया गया है, ये भी याद रखेंगे। और इस समझौते का उद्देश्य था कि भारत में रसोई गैस मतलब जो एलपीजी होती है कि सुरक्षित और लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करना, ये इनके उद्देश्य थे। और जो कि यूएई वर्तमान में भी भारत को लगभग 40% एलपीजी की आपूर्ति करता है, इसलिए यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और यह समझौता जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान किया गया। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि स्कूल रुआर 2026 और सिटी बचाओ 2.0 अभियान किस राज्य से संबंधित है? चार विकल्प दिए हैं। सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।